हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन शुरू होने वाला है और सावन में तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। 5 ज़रूरी बातें जिन्हें अगर आप अपने इस सावन में नज़रअंदाज कर दिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती हैं और दरिद्रता का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। सावन का महीना आते ही घर घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर आंगन में तुलसी माता की पूजा शुरू हो जाती है। हर सुबह हाथ जोड़कर जल चढ़ाया जाता है, शाम को दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, यही तुलसी जो हर घर की शोभा है, जो हर परिवार की आस्था का केंद्र है, गलत तरीके से पूजा की जाए तो वही घर को कंगाल भी बना सकती है। एक छोटी सी भूल, एक गलत समय पर चढ़ाया गया जल और आपकी बरसों की मेहनत, आपकी सुख समृद्धि पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपकी कोई सच्ची सेवा, कोई अच्छी नियत वाला काम गलत तरीके से किया जाए तो क्या उसका पूरा फल मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह तुलसी की जो पूजा होती है, यह जितनी सरल दिखती है उतनी ही नियमों से बंधी होती है और यह नियम आज हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में तुलसी को साधारण पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का दर्जा दिया जाता है और जब भी देवी की पूजा में लापरवाही होती है तो उसका फल भी उल्टा मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि तुलसी की सेवा जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी और नियमों से बंधी होती है। और सच मानिए कि आज के समय में जब हर कोई जल्दबाजी में जीता है और यही छोटे छोटे नियम धीरे धीरे भुला देता है, यही वजह है कि बहुत से घरों में तुलसी का पौधा होते हुए भी वहाँ तो बरकत नहीं दिखती है। साल 2026 में सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाएगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार ही पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा 10 अगस्त को है और तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा अंतिम जो सोमवार रहेगा वो 24 अगस्त को रहेगा। यही वो सही समय होता है जब भगवान शिव की आराधना के साथ साथ माता तुलसी की सेवा का भी महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूरे उत्तर भारत में इस दौरान शिवालय में भीड़ उमड़ती है, कांवड़ यात्राएं जाती हैं, घर घर में विशेष पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। महीने में हरियाली, अमावस्या, नागपंचमी और सावन शिवरात्रि जैसे पर्व भी पड़ते हैं जिनका अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। कहीं मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है तो कहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए विशेष पूजा करती हैं। इस पूरे माहौल में जब चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना होता है तो घर के आंगन में लगी तुलसी की जो सेवा होती है उतनी ही श्रद्धा से होनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब हर छोटी बड़ी पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे पावन महीने में अगर हमने तुलसी माता की सेवा में कोई भूल कर दी तो उसका असर सामान्य दिनों से भी कहीं ज़्यादा गहरा पड़ सकता है। भक्तों, तुलसी की जो सही सेवा करने से आपका घर पैसे, धन, ध्यान से भर सकता है। माताओं बहनों में आपसे बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को बीच में कहीं भी मत छोड़िएगा। अगर आपने बीच का कोई हिस्सा छोड़ दिया है, हो सकता है वही सबसे बड़ी जरूरी उपाय हो, आपसे छूट गई हो, आगे चलकर आपको इसका पछतावा होगा। इसीलिए धैर्य के साथ शांत मन से पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि तुलसी माता की जो कृपा है आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। भक्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात आपसे साझा करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं आखिर घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, क्योंकि बाजार में तुलसी कई किस्म की मिलती हैं। हमारी परंपरा में जो मुख्य रूप से 2 तरह की तुलसी का जिक्र मिलता है, एक होती है रामा तुलसी और एक होती है श्यामा तुलसी। जो रामा तुलसी होती हैं उनके जो पत्तियां होती हैं वो हल्के हरे रंग की होती हैं। दूसरी जो श्यामा तुलसी होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं थोड़ी बैगनी रंग की झलक के दिखाई देती हैं। दोनों ही तुलसी की पूजनीय माना जाता है, लेकिन घर की पूजा और नियमित सेवा के लिए रामा तुलसी को अधिक प्रचलित और शुभ माना जाता है।
अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है तो इस सावन के पावन महीने में एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी जरूर लगाइए। इसे नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले उस मूल प्रश्न की बात करते हैं, जिसे जानने के लिए आप यहाँ तक आएँ। आखिर तुलसी में किस तरह का जल भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी को बसा सकते हैं। शास्त्रों में यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का हरा भरा पौधा लहराता है वहाँ साक्षात महालक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। बल्कि सदियों से चली आ रही गहरी आस्था, जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो परिवार तुलसी की सेवा पूरी श्रद्धा सही विधि से करता है उस परिवार का धन की देवी कहते हैं। हमेशा कृपा उनकी जो होती है वो बनी रहती है, वहाँ किसी भी तरह की कमी नहीं आती। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, जहाँ श्रद्धा के साथ सही नियम भी जरूरी है, वहीं अनजाने में की गई एक भूल भी इस कृपा को क्रोध में बदल सकती है। इसीलिए आज हम एक एक करके हर उस नियम को समझेंगे जिससे आपकी तुलसी सेवा पूर्ण और फलदायी बनेगी। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, तुलसी में जल चढ़ाने का जो सही समय क्या है। कई माताएं और बहनें सुबह उठते ही बिना स्नान किए फिर देर दोपहर में जब भी थोड़ा समय मिल जाए तुलसी को जल दे देती हैं। भक्तों, यह तरीका बिल्कुल भी गलत माना जाता है। ज्योतिष और हमारी परंपरा दोनों के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने का जो सबसे उत्तम समय है वो सूर्योदय से पहले का होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। महिला या पुरुष सूर्य निकलने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी को जल देते हैं। उन्हें इसका सबसे शुभ और सबसे उत्तम फल मिलता है। कारण यह है कि किसी भी पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र समय माना जाता है। साथ ही उस समय का जो वातावरण होता है, शोर होता नहीं है। मन में सांसारिक विचारों की भीड़ चारों तरफ एक शांत और पवित्र ऊर्जा होती है, और यही शांत मन तथा पवित्र समय तुलसी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। अगर आप जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाएं पिएं बिना, यानी बिल्कुल खाली पेट या क्रिया करते हैं तो इसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए भक्तों, दिन की शुरुआत ही अगर इतने पवित्र भाव से हो तो पूरा दिन कितना शुभ होगा। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर इस क्रिया को करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत रहता है और घर में अनजाने आने वाली छोटी मोटी बाधाएं अपने आप टल जाती हैं। इसीलिए अगर आप देर से उठकर जल चढ़ाते हैं, आज से ही इस आदत को बदलने का संकल्प लीजिए। अब आती है वह बात जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हुए हैं। आखिर वह कौन सा जल है जो तुलसी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो 5 बातें हैं जो हर घर में जाननी बेहद ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात होती, सबसे बड़ी बात, ध्यान से देखिए, रविवार के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि हमारे पूर्वज इसे बार बार दोहराते हैं और आज की गांव के कस्बों में यह परंपरा बड़ी ही श्रद्धा से निभाई जाती है। मान्यता है कि रविवार के दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी जैसे व्रत की स्थिति में होती हैं और इस दिन उनकी जड़ में जल डालने से उनकी जो साधना होती है, जो उनकी पूजा होती है, वह भंग हो जाती है, जिससे कि वह रुष्ट हो जाती है। इसी तरह रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से वर्जित माना जाता है। इसलिए अगर आपको पूजा के लिए तुलसी का पत्र चाहिए तो उन्हें एक दिन पहले ही, यानी शनिवार को तोड़कर संभाल कर रख लीजिए। लेकिन रविवार की सुबह भूल कर भी तुलसी के पास कैंची या नाखून लेकर मत जाना। दूसरी बड़ी बात, आप स्वयं स्नान न कर लें तब तक तुलसी को जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि तुलसी को अशुद्ध अवस्था में जल चढ़ाना उनका अनादर करना जैसा होता है, क्योंकि तुलसी की जो पूजा होती है शुद्धता की मांग करती। इस तरह पैरों में जूते चप्पल पहनकर तुलसी को जल देना अशुभ माना जाता है। इससे जो पूजा का फल है वो कट जाता है। और जल चढ़ाते समय एक और सूक्ष्म बात, लेकिन बेहद जरूरी बात का ध्यान रखिए कि जल आप तुलसी को दे रहे हैं और वह लोटा आपके अपने पैरों पर ना गिरे। ऐसा होना तुलसी के अपमान के समान माना जाता है। इसलिए जल देते समय थोड़ा संभल कर ध्यान से तुलसी को ठीक से जल दीजिए। खुद थोड़ा दूर खड़े होकर यह क्रिया करें। तीसरी बात, महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह नियम बताया गया है कि स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी की कभी भी पूजा
नहीं करनी चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें स्नान करने के बाद जल्दी में बाल खुले छोड़ देती हैं और उसी अवस्था में तुलसी के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि सुबह के समय घर में कई काम इंतजार रहता है। लेकिन यह तरीका गलत माना जाता है। परंपरा के अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर या टीका लगाकर ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुहाग या सौभाग्य दोनों बने रहते हैं। चौथी बात, कभी भी गंदा, बासी, अशुद्ध जल तुलसी को ना दें। कई बार लोग जल्दबाजी में घर के किसी भी बर्तन का बचा हुआ पानी उठाकर तुलसी में डाल देते हैं, यह सोचकर कि जल तो जल ही होता है। भक्तों, यह भी एक बड़ी भूल हो सकती है। तुलसी को हमेशा स्वच्छ ताजा जल ही चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। तांबे के पात्र का जल तुलसी के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी माना जाता है। प्रातःकाल शरीर को और मन को दोनों पवित्र होते हैं और उस पवित्रता में तांबे के पात्र का जल मिलकर तुलसी को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जिन घरों में नियमित रूप से तांबे के लोटे से तुलसी को जल दिया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पांचवी और आखिरी बात कि उबलता हुआ या बहुत ज़्यादा गर्म जल तुलसी को मत चढ़ाइए और ना ही किसी भी तरह का केमिकल युक्त पानी। आजकल घरों में आरओ है, फिल्टर का पानी है, सीधे पौधे में डाल देते हैं, जिसमें कई बार केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। तुलसी बहुत ही संवेदनशील पौधा है, उसकी जड़ों को शुद्ध और सामान्य तापमान वाला जल ही चाहिए। अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी माता की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जो सदा आपके साथ बनी रहेगी। सोचकर देखिए भक्तों, इतनी छोटी छोटी बातें लेकिन इनका असर हमारे पूरे जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। भक्तों, मुझे याद आता है गांव में हमारे यहाँ एक परिवार रहता था, जिनकी दादी हमेशा कहा करती थी कि तुलसी की जो सेवा है, जितनी सावधानी बरतेंगे उतनी ही बरकत घर में बनी रहेगी। वे खुद हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती थी, तांबे के लोटे से तुलसी को जल देती थी और यह क्रम उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। परिवार के लोग बताते थे कि जब से यह नियम शुरू हुआ है, उनके घर में किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। भक्तों, यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि अनुशासन और श्रद्धा की मिसाल है। जब हम किसी भी काम को नियम और भाव के साथ करते हैं तो उसका जो प्रभाव है धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में दिखने लगता है और तुलसी सेवा भी उसी अनुशासन का एक हिस्सा है। अब भक्तों, जल ही की बात तो हमने कर ली, लेकिन तुलसी की जो पूजा है केवल जल तक सीमित नहीं होती है। इसके साथ जुड़ी कुछ भी और भी बातें होती हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे बात बताने जा रही हूँ शायद आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। सबसे पहले बात है तुलसी को चुनरी चढ़ाने की। अक्सर देखा जाता है कि लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, बड़े प्रेम से उसकी देखभाल भी करते हैं, नियमित जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसे चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। भक्तों, तुलसी को केवल एक साधारण पौधा मत समझिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की धर्मपत्नी का दर्जा दिया गया है। जिस तरह विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय है, उसी तरह तुलसी को भी चुनरी अत्यंत प्रिय है। जो लोग तुलसी को नियमित रूप से चुनरी अर्पित करते हैं, उनके घर में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहता है और घर की महिलाएं सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। यह मान्यता इतनी गहरी है कि कई परिवारों में तुलसी का विधिवत विवाह भी कराया जाता है और उसे परिवार की बेटी या बहू की तरह आदर दिया जाता है। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय भी एक बड़ी सावधानी रखिए, भूलकर भी कभी तुलसी को लाल रंग की चुनरी मत चढ़ाइए। इसके पीछे का कारण बहुत रोचक है। ज्योतिष के अनुसार लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। मंगल और बुध का परस्पर मित्र ग्रह नहीं माना जाता, इसलिए इनका मेल शुभ फल नहीं देता, बल्कि कई बार यह उल्टा असर भी दिखा सकता है। इसकी जगह आप तुलसी को हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी अर्पित करें। यह रंग तुलसी को अनुकूल ग्रहों शुक्र और शनि से मेल खाते हैं और शुभ फल देते हैं। एक बात और, कभी पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी मैया को मत चढ़ाना। चुनरी बदलने का सबसे उत्तम कौन सा दिन होता है भक्तों? एकादशी का दिन सबसे अच्छा होता है। एकादशी पर नई चुनरी लाकर उसे तुलसी माता को चढ़ाइए और आपको कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। सावन के इस महीने में जो एकादशियां पड़ेंगी, उन दिनों में आप इस काम को विशेष रूप से कर सकते हैं।
क्योंकि चुना जाता है एकादशी का दिन? यह सवाल भी बहुत से लोगों के मन में आता है। दरअसल एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि तुलसी को स्वयं विष्णु प्रिय है। कहा जाता है कि इसी दिन उन्हें नई चुनरी अर्पित करने की परंपरा बनी। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस दिन तुलसी की विशेष पूजा भी करते हैं, दीप जलाते हैं, परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। अगर आप व्रत ना भी रखें तब भी इस दिन तुलसी को स्नान जरूर कराएं और नई चुनरी पहनाना और दीपक जलाना अपने आप एक संपूर्ण पूजा मानी जाती है। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि तुलसी का जो विवाह भी हमारी परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जिन घरों में समय समय पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है वहाँ के लोगों के जीवन के कई कष्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं और सांसारिक जीवन सुख से बीतता है। ऐसी मान्यता है, प्रचलित है कि उन चीज़ों की जिन्हें गलती से भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ध्यान से समझिए भक्तों, क्योंकि यही वह छोटी छोटी लापरवाह हैं जो अनजाने में हमारे घर में हो जाती हैं, सुख शांति छीन जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि तुलसी के पौधे के पास कभी जूते, कभी वाइपर, कभी चप्पल, कभी झाड़ू, कभी पोछा। यह तुलसी माता के प्रति गहरा अनादर माना जाता है। जिस स्थान की पवित्रता के घर का वातावरण जुड़ा हो वहाँ ऐसी चीजें रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी तरह तुलसी का आसपास थूकना घोर अनर्थ का कारण बनता है। इससे बचकर रहना चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ कोई पात्र भी नहीं रखना चाहिए और दीपक जलाने के बाद बुझा हुआ दीपक वहीं से छोड़ना भी अशुभ माना जाता है। इसीलिए पूजा पूरी होते ही दीपक को वहां से हटा दीजिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखिए, गंदगी मत रखिए। सफाई वाले स्थान पर ही देवी देवताओं का वास होता है। एक और जरूरी बात, गमले में भूलकर भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा मत रखिए, क्योंकि तुलसी के पौधे के पास कभी भी गीले कपड़े मत सुखाइए टांगे, क्योंकि कपड़ों से टपकने वाला जो गंदा पानी होता है वह तुलसी की जड़ों में जाकर अत्यंत अशुभ माना जाता है। और वह बात तुलसी के पत्तों को भी कभी नाखून से मत तोड़े, तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। इसकी बजाय हल्के हाथों से ठंडल सहित पत्ता तोड़ना चाहिए। पत्ता तोड़ने से पहले तुलसी माता से मन ही मन क्षमा और अनुमति मांग लीजिए। यह छोटा सा भाव की भी पूजा को अधिक संपूर्ण बना देता है। अगर तुलसी के पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की बजाय आप तुलसी की ही मिट्टी में दबा दीजिए। अशुभ नहीं बल्कि पौधे को वापस लौटाने जैसा माना जाता है। भक्तों, तुलसी के पास कांटेदार पौधे भी भूलकर मत रखिए। खास तौर पर नागकनी जैसे पौधे जिन्हें आजकल लोग सजावट के लिए रखते हैं, तुलसी के पास रखना बहुत वर्जित माना जाता है। ऐसे पौधे तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और जो है बहुत ही वैसा होता है। और अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने आप चली आती, यही परंपरा है। और अगर आपके घर में जगह है तो तुलसी के पास एक केले का पौधा जरूर लगाइए। और यह जोड़कर घर की सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा देती। अब एक ऐसी बात सुनने में बहुत गंभीर लगेगी, लेकिन ये जानना जरूरी है, घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह मानता है कि तुलसी का सूख जाना आने वाले किसी संकट या विपत्ति का संकेत माना जाता है। जिस घर की तुलसी सूख जाती है वहां से सुख समृद्धि धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि सूखी हुई तुलसी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसी परंपरा है कि तुलसी की देखभाल कभी कोताही मत बताइए, समय समय पर उसे जल दीजिए और अगर पौधा कमजोर होने लगे तो तुरंत उसकी देखभाल ध्यान दीजिए। जरूरत पड़े तो नया पौधा भी उसी स्थान पर लगा दीजिए। भक्तों, तुलसी के पौधे को समय समय पर हल्के हाथों से झंझनाते भी रहना चाहिए ताकि उसकी जो शाखाएं हैं वह संतुलित रूप से बनी रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए कोपले बेहतर तरीके से फूटती हैं। यह देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि जल और पूजा, क्योंकि एक स्वस्थ और घना तुलसी का पौधा ही अपनी पूर्ण शुद्धता प्रदान करता है। भक्तों, एक और व्यवहारिक सलाह देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग तुलसी को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं सोचकर कि जितना ज़्यादा जल देंगे उतना ही अच्छा होगा। भक्तों, यह सोचकर गलत है। तुलसी की जड़ों में अगर पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा भर जाए तो जड़ें सड़ने लगती हैं
और पौधा कमज़ोर होने लगता है और मुरझाने लगता है। इसीलिए जल उतना ही चढ़ाइए जितना पौधे को वास्तव में ज़रूरत है। श्रद्धा की मात्रा जल की मात्रा से नहीं है, बल्कि इस भाव से है की जाती है जिसके साथ आप यहाँ सेवा करते हैं। सर्दी के मौसम में तुलसी को कम जल दीजिए, गर्मी और बरसात के मौसम में थोड़ा अधिक दीजिए। इसलिए मौसम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिए। भक्तों, एक और छोटी सी बात, तुलसी का जो पौधा होता है उसको ये ध्यान देखना होता है कि उसमें घास फूस ना निकले। अगर निकले तो उसको निकालते रहिए, साफ करते रहिए, क्योंकि जड़ों तक हवा और पोषण भी देना जरूर होता है, तरीके से पहुँचते रहते हैं। ये छोटा सा काम भी तुलसी के स्वास्थ्य और हरा भरा बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अपने पूर्ण सुख फल देती है और इसकी जगह गोबर की खाद और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे पौधा जो होता है ना, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य और हरा भरा रहता है। साथ ही क्योंकि जिस पौधे की सही देखभाल नहीं होती वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का जो पौधा है घर में कहाँ लगाना चाहिए, यह भी बहुत मायने रखता है। इसे हमेशा घर के आगे के हिस्से में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। भूलकर भी इसे नाली के पास या बाथरूम के आसपास किसी भी गंदगी जगह पर मत लगाइए, वरना गंदा पानी तुलसी की जड़ों में जा सकता है, वह अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसी तरह तुलसी के गमले की मिट्टी के लिए शमशान की मिट्टी या गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा तुलसी का माता रुष्ट हो जाती हैं और पौधे को धीरे धीरे मुरझाने लगता है। ऐसी परंपरा है कि हमेशा साफ, उपजाऊ और समान बगीचे वाली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही तुलसी को पर्याप्त धूप और खुली हवा चाहिए, इसलिए इसे कि बंद कोने में या जगह मत रखें, क्योंकि जहाँ दिन भर छाया बनी रहती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर तुलसी बहुत होना विशेष शुभ और शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को द्वार से ही रोक देती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा भीतर आने देती है। भक्तों, एक बहुत रोचक बात है कि अगर आपके घर में लगी हुई तुलसी खुद में खुद भी नए नए पौधे लाती है, तो ऐसा संकेत माना जाता है कि किसी घर में अपने आप एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगते हैं, वहाँ साक्षात माँ का आगमन होता है। और इन अतिरिक्त पौधों को उखाड़ कर फेंकने की बजाय इन्हें किसी की जरूरतमंद को दान दे दीजिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आपकी तुलसी की कृपा दूसरों के घर में पहुँचती है। और भक्तों, यह एक और स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। अक्सर लोग के मन में उलझन पैदा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं तुलसी की पूजा केवल महिलाओं को करना चाहिए, पुरुषों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है। घर के पुरुष सदस्य भी अगर नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, उसकी देखभाल करें, इसका फल पूरे परिवार को समान रूप से मिलता है। बल्कि कई विद्वान यह भी कहते हैं कि जब घर के सभी सदस्य मिलकर तुलसी की सेवा में लग जाते हैं तो परिवार में आपसी प्रेम, सामंजस्य और मजबूत बनता है। इसलिए इस जिम्मेदारी कि किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को साझा करती है। और साथ ही बच्चों को भी छोटे छोटे उम्र में सिखाना चाहिए, अपने संसार के बारे में बताना चाहिए, तो इससे भी बच्चे भी सीखते हैं। माता पिता, दादा दादी सुबह उठकर तुलसी को प्रणाम करें। जल चढ़ाते समय संस्कार अपने आप भीतर पनपने लगता है। यह संस्कार आगे चलकर उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने लगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह बढ़ती रहती है, जिसका तुलसी के साथ बहुत गहरा संबंध बताया गया है। अगर आप अपने तुलसी के गमले में शालिग्राम भी रखते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार के काले रंग का पत्थर तो होता है, मुख्यतः नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। मान्यता है कि यह पत्थर शंभु होता है, यानी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं ही सिद्ध माना जाता है। जिस घर में शालिग्राम की नियमित पूजा होती है वहाँ धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसी परंपरा सकता है शालिग्राम को रोज चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन पंचमी से स्नान कराना चाहिए। और एक सावधानी जरूरी बात यह है कि आजकल बाजार में नकली शालिग्राम भी मिलने लगे हैं, इसलिए घर में शालिग्राम लाते समय उसकी प्रामाणिकता किसी जानकार से जरूर जांच लें और घर में एक ही शालिग्राम की पूजा करें। कई पत्थर एक साथ रखने से बचें, क्योंकि परंपरा में एक निश्चित संख्या और विधि का पालन है उचित माना जाता है। भक्तों, तुलसी का जो महत्व है ना, केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गहरा जुड़ा है। हमारे यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तुलसी को औषधि के गुणों के रूप में भरपूर माना जाता है। सर्दी जुकाम है, मौसमी बीमारी है, तुलसी के पत्तों का काढ़ा हमारे घरों में बनाया जाता है। यही कारण है कि हर धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। और जिस पौधे में इतने सारे गुण समाये हों उसकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य
कर्तव्य होता है। और यही वजह है कि जो पूरे परिवार में तुलसी को सही सम्मान दे पाते हैं, उनके घर में वह सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। एक स्वस्थ और सुखी परिवार जरूरी होती है। भक्तों, एक बात और है, अक्सर पूछी जाती है यह कि तुलसी की जो पूजा करते समय किसी भाव से या मन से करना चाहिए। परंपरा के अनुसार तुलसी को जल अर्पित करते समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का नाम जप करना चाहिए, भाव रखना चाहिए। ये सेवा हमारी पूरी श्रद्धा बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। साथ ही जब भी पूजा सच्ची श्रद्धा तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल औपचारिकता निभाने के लिए फल नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में या केवल रस्म पूरी करने के लिए तुलसी को जल मत चढ़ाइए, बल्कि रोज कुछ पल शांति से खड़े होकर मन ही मन प्रणाम करते हुए सेवा कीजिए। भक्तों, तुलसी की जो सेवा होती है ना, शाम के समय का उतना ही महत्व जितना सुबह के समय संध्या काल में यानी सूर्यास्त के आसपास तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से होता है। बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, शक्तियों का प्रवेश नहीं रुकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाते समय शांत मन से कुछ पल के लिए सामने खड़े रहिए, हाथ जोड़कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कीजिए। छोटी छोटी जो अगर रोज नियमित रूप से की जाए तो घर का जो वातावरण होता है ना, एक अलग ही तरीके से महसूस कीजिएगा। ऐसा अनुभव कई परिवारों ने साझा किया है कि भक्तों, अब कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो तुलसी से जुड़ी नहीं दिखती, लेकिन धन और सुख समृद्धि इतना गहरा नाता है। अक्सर लोग शिकायतें करते हैं उनके घर की गरीबी और पैसों की तंगी है, तरह तरह की होती है, महीने कमाई आती है पर बचती नहीं है, फिसल जो जाता है। भक्तों, इसके पीछे का कारण कई बार नहीं बल्कि हमारी अपनी रोज की आदतों में छिपा है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जिन बातों को हमें बार बार समझाते हैं, आज के व्यस्त जीवन में हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। परिणाम हमारे जीवन में तरह तरह के समस्याओं के रूप में दिखने लगता है। तो चलिए जानते हैं सुबह उठने से पहले कौन से 5 काम है जो हमें करने चाहिए। पहला काम, सुबह उठते ही पहले शीशे को अपना चेहरा मत देखे। भक्तों, यह आदत बहुत गलत होती है। लगभग लोग यही करते हैं कि उठते ही मान पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन परंपरा में इस स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सबसे पहले अपना चेहरा ना देखकर आप भगवान के दर्शन करिए या फिर अपनी हथेलियों को दर्शन करिए। किसी भगवान का नाम जप करिए, दोनों हाथों से हथेलियां देखिए, उससे माता लक्ष्मी और सरस्वती गोविंद का स्मरण कीजिए। दूसरा काम, बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए, बिना चाय नाश्ता के भोजन लेना। आज की भागदौड़ पीढ़ी जिंदगी में सुबह उठते सीधे चाय या प्याले उठा लेते हैं बिना यह सोचे कि यह परंपरा हिसाब से उचित है। स्नान करने और सूर्य को जल देते समय ही अन्न या किसी भी चीज का ग्रहण करना चाहिए। और सबसे बात यह है, चाय पीने की आदत है, कम से कम कुल्ला करके मुंह साफ करके ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरा काम है, सुबह उठने के किस्मत या भाग को कोसना नहीं चाहिए। सुबह सुबह भगवान का नाम जप करना चाहिए। कभी भी अपने किसी भी चीज़ों के लिए शिकायतें नहीं करना चाहिए, एकदम सकारात्मक चीज़ों को सोचना चाहिए, तो हमारे जीवन में भी वही चीज़ें होती हैं। छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती है। चौथी बात है, गंगा जल। माँ से जुड़ी बात, हमारी परंपरा में गंगा जल का अत्यंत पवित्र है, क्योंकि मान्यता है कि इस नदी में स्वयं देवी देवताओं का स्नान है। इसका जल कभी अशुद्ध नहीं होता। एक परंपरा है कि रूम में कहा जाता है कि रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर अपने सिरहाने रखिए। सुबह उठकर इस जल के कुछ छींटे अपने बिस्तर पर मारें और फिर उस जल को ग्रहण करें। ऐसा नियमित रूप से करने वालों के लिए यह परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे मन को शांति और जीवन की स्थिरता मिलती है। पांचवी और आखिरी बात है, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन कीजिए। अपने कमरे पे ठाकुर जी फोटो लगा हो, उनका दर्शन कीजिए। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो हमारे जीवन को बदल सकती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी।